पहले लोग कुआं की पूजा करते थे। महिलाएं जो कुआं पर पानी भरने जाती हैं, कुआं की पूजा होती थी। कुआं की पूजा का अर्थ कुछ नहीं था, एक रिस्पेक्ट। जो हमारे परिवार को पानी दे रहा है, मैं सबसे पहले उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पूजा करता हूँ। पूजा का अर्थ उदक चंदन नहीं, पूजा का अर्थ प्रशंसा, आदर, रिस्पेक्ट देना। खेत पे किसान खेती करता है, बोने के पहले और बोने के बाद खेत की पूजा करता है। वो साल के बाद जैसे उसका खेत की बोनी पूरी हो गई तो वो एक नारियल ले जाएगा, कुछ ले जाएगा। अंतिम हल चलाते समय उसका वहाँ फोड़ता है। वो कोई देवता पूजा नहीं है, वो एक रिस्पेक्ट है कि मैं अपने उपयोग के लिए इस खेत का उपयोग कर रहा हूँ, मैं इसका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि ये पूजा, घर में एक छोटा सा आला बना दो, छोटा सा स्थान बना दो, जिस स्थान पर वो सब कुछ नहीं करोगे जो तुम पूरे घर में करते हो। भोजन, पानी, जूते, चप्पल, अशुद्धि आदि में एक स्थान, जिसे आप लोगों की आज की भाषा में पूजा स्थल कहते हैं। बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा सैद्धांतिक है। यानी तुमने ये प्रयास कर दिया कि इस जमीन को, इस मकान की जमीन को मैं उपयोग तो करूंगा, लेकिन इतने स्थान को मैं पवित्र रखूंगा। यह है तुम्हारे आर्य खंड में जन्म लेने का बीजारोपण। आपने जिस भूमि का उपयोग कर रहे हो उसको पहले पूज्य बना दिया। ये मंदिरों से मात्र, अकेले मात्र कर्मों की निर्जरी नहीं, हम पूरे नगर में अपना धंधा पानी करेंगे, व्यापार करेंगे, साची झूठी सब बोलेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन मैं अपने नगर में एक 200 फीट का प्लाट को संकल्प करता हूँ, यह प्लाट, यह क्षेत्र मेरे भगवान के लिए होगा, यह मेरे लिए नहीं, मैं यहाँ पूजा करूँगा। ये स्थान भूमि को बांध दिया। वहाँ शिलान्यास क्या है? शिलान्यास महानुभाव, उस भूमि को आप किस पर्पस से उपयोग करेंगे वो संकल्प है, निर्देश है। शिलान्यास को मैंने बहुत खोजा, मैंने कि शिलान्यास करने का पर्पस समझ में नहीं आ रहा है। भगवान का तो पर्पस समझ में आता है, हम दर्शन करते हैं, गंधोदक मिलते हैं। ये शिलान्यास क्यों किया जाता है? वास्तु को जब पढ़ा तब समझ में आया कि हमें ये बताना है तत्वार सूत्र के अनुसार कि इस भूमि का हम क्या उपयोग करेंगे। शिलान्यास करते समय निर्देश क्या बनाना चाहते? हम मकान बनाओगे, दुकान बनाओगे, मंदिर बनाओगे, संशाला बनाओगे, संकल्प कीजिए आप। और यदि तुमने ये संकल्प किया कि इस भूमि पर मैं मंदिर बनाऊंगा, ये भूमि सदा मेरे पूजा के लिए रहेगी, वंदनीय रहेगी, आराधनीय रहेगी, बस हो गया तुम्हारा काम। वहां से तुम्हें वरदान मिलेगा कि तुमने सारी भूमि में इतना बना लिया, जाओ जिन्होंने मंदिर का संकल्प करके शिलान्यास किया है उन्होंने आर्य खंड में जन्म लेने का रजिस्ट्रेशन करा दिया है, सम्मान कर दिया। पूरे भारत को हम सम्मान नहीं दे सकते क्योंकि हम संसारी हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन हम 200 फुट को तो दे सकते। हम सारे मकानों के लिए पवित्र नहीं कर सकते, लेकिन मंदिर पर जाते देवी के पैर पड़ना, देवी पर नमस्कार करना। हम लोग भी चैत्यालय की वंदना करते हैं। दूर से यदि मंदिर दिख जाता है, शिखर दिख जाती है, तो हम वहीं दूर से, किलोमीटरों दूर से भी पीछे उठाकर वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। 9 देवताओं में एक चैत्यालय आता है, उसकी वंदना करते हैं दूर से। अभी भगवान को नहीं देखा है, और वंदना करके, और जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देवी पर भी वंदना करने की परंपरा है, देवी को छूने की। और कुछ नहीं महानुभाव, वो चैत्यालय की वंदना है, वो चैत्यालय को नमस्कार है, क्योंकि ये चैत्यालय है, वंदनीय है।
ये सब कार्य तुमने किए हैं और तुम्हारे में हमेशा संगति अच्छे लोगों की है, आर्य लोगों की है। तुम्हारा भाव सदा एक ही रहता था, मेरा रिश्तेदार अच्छा हो। ये सामान्य चीज नहीं है। आज मैं दूसरे ढंग से तुम्हें बता रहा हूं, ये रिश्तेदारी मात मोह नहीं है, रिश्तेदारी जिंदगी चलाना नहीं है, रिश्तेदार बनाना, शादी विवाह करना ये मात सांसारिक कार्य नहीं है। जो व्यक्ति ये कहते हैं हम बराबरी कुल वाले से संबंध बनाएंगे, हम कुलवान से संबंध जोड़ेंगे, हमें कुलवान कन्या चाहिए, क्या मतलब है? सीधा कहो ना, स्त्री चाहिए। कुल अकुल से क्या लेना देना है तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हें कुल और अकुल से? स्त्री स्त्री होती है। कुलहीन को भी पत्नी बना लो ना, वो भी तुम्हारा कार्य करेगी, तुम्हारे बच्चे पैदा करेगी, तुम्हारा कुल चलाएगी। क्यों कुलवान शब्द लगाया? क्यों कुलीन कन्या जोड़ना चाहते हो? तो सामान्य अर्थ तुम यही करते हो कि कुलवान आएगी तो हमारा घर संस्कारित होगा, हमारे बच्चे संस्कारित होंगे, हमारे कुल की इज्जत होगी। जो मैंने खोजा वास्तु शास्त्रों में, महानुभाव, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। तुमने जैसे ये भाव किया कि मेरे सारे रिश्तेदार मेरे कुलवान हों, कुलवंत हों, कुलीन हों, जिनेंद्र भक्त हों, गुरु भक्त हों, एक धर्म को मानने वाले हों, ऐसा तुमने जो भाव किया और ऐसी की तुमने खोज चालू कर दी, तो उसी समय कर्म कहेगा ये स्त्री नहीं चाह रहा है, ये कुलीन चाह रहा है, ये संसार चाहे बढ़ाना चाहता है, लेकिन कुलीन। बस उसी समय तुम्हें कर्म बंधेगा कि जाओ तुम आर्य खंड में पैदा होगे जहां दुष्कुलीन होते ही नहीं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।